हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम तीसरा पार्ट अपलोड कर रहे हैं हिस्ट्री का। एलटी ग्रेड पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर है ये एलटी ग्रेड का हिस्ट्री का। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए। और भी अगर कोई हिस्ट्री का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो या कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री आता है, वहाँ पर भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। ये एक व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है, यानी कि व्याख्या भी आपको इसमें दी हुई है। तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से मदद मिलेगी जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, जिससे कि आप लोगों का सपोर्ट बना रहे चैनल के साथ। और वीडियो को लाइक करके शेयर करके, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो 43 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसमें 42 क्वेश्चन तक अपलोड कर दिए गए हैं। 43 क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको कोड दिया हुआ है, 4 पॉइंट हैं, जिसमें है तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण नीति, मलिक छज्जू का विद्रोह। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी 4321, यानी कि सबसे पहले मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ है 1290 में, फिर बाजार नियंत्रण नीति 1296 से 1316, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 और तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्नर्स, अनअकैडमी प्लस पर आप जुड़कर कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, सारी चीज़ें ये पा सकते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस बाय टॉप एजुकेटर, ये आपको अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ने पर मिलती हैं। और प्लस के साथ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको किसी और ऐप पर नहीं मिलते। और साथ ही आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन के साथ आप लोगों के लिए बैच कोर्सेज आते रहते हैं, जिससे कि आप कंप्लीट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे कि नया बैच कोर्स आ रहा है सीटेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ईवीएस, सीडीपी, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, संस्कृत, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, पेपर 1, पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी है। NEP 2021 के अकॉर्डिंग, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जाएगी। नया बैच कोर्स है, 25 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है। तो 25 अगस्त से पहले आप एनरोल कर लीजिए। जब भी आप एनरोल करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, बहुत कम प्राइस पे सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि 80% प्राइस ड्रॉप हो चुका है और 20% आपको और डिस्काउंट मिलता है। 10% डिस्काउंट मिलेगा मेरा रेफरल कोड यूज़ करने पर। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और रेफरल कोड है प्रतीक्षा 10। तो रेफरल कोड यूज़ करिए। साथ ही मेरी फ्री लाइव क्लास होती है अनअकैडमी पर, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है, बस लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक कीजिए, अनलॉक कोड लिखिए प्रतीक्षा टेट और नोटिफाई मी पर क्लिक कर लीजिए। आपको जितनी भी क्लासेस हैं वो शो होंगी। डेली क्लासेस होती हैं दोपहर को 3 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे। तो आप मेरी प्लस लाइव क्लास लेना मत भूलिएगा। फ्री लाइव क्लास हैं, स्पेशल लाइव क्लास हैं स्पेशल लर्नर्स के लिए, तो ज़रूर ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। थैंक यू। है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। कहाँ पर स्थित है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा ज़िले के फतेहपुर सीकरी में, जो कि अकबर के द्वारा बनाई गई है। अकबर का महल है। 1573 में अकबर ने गुजरात विजय के साथ इस क्षेत्र को विजित करके इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा था। अकबर ने इस दरगाह का निर्माण 1580-81 में करवाया था और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को जहांगीर की प्राप्ति हुई थी, यानी कि पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी वजह से जहांगीर का नाम पहले सलीम इन्हीं के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल। ऑप्शन यहाँ पर नीचे आपको ABCD कूट दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग मैच करना है। और राइट ऑप्शन है बी, यानी कि 3124। सबसे पहले कुतुब मीनार, जो कि 1193 में बना।
आगरा का किला 1565 में, दिल्ली का लाल किला 1638 से 48 में और ताजमहल 1632 से 53 के बीच। नेक्स्ट है, किरोड़ी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह या अकबर? और सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, अकबर। अकबर राइट आंसर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। अकबर ने 1580 में दहसाला प्रबंध को आरंभ किया तथा उसे लगान व्यवस्था का स्थायी स्वरूप दिया। उस समय राजा टोडरमल अर्थ मंत्री था, उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। अकबर ने अपनी दहसाला व्यवस्था को लागू करने के लिए एक जिला अधिकारी करोड़ी भी नियुक्त की थी। दहशाला प्रबंध संपूर्ण राज्यों में लागू नहीं किया गया था, बल्कि लगान को निश्चित करने के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रणालियों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या निम्बकाचार्य? और राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य। तो ये आपको टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और शायद लास्ट ईयर भी पूछा गया था टीजीटी के एग्जाम में। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने वल्लभाचार्य को संरक्षण दिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देवराय द्वितीय अब्दुल रजाक, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता, महमूद गजनबी अल बरूनी, बलबन मार्को पोलो। तो एक तरफ शासक हैं और दूसरी तरफ उनके शासनकाल में आए हुए यात्री। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है और सही आंसर है ऑप्शन डी, बलबन। तो मार्को पोलो 1292-95 में भारत आया था। इस समय भारत में दिल्ली सल्तनत के शासक जलालुद्दीन खिलजी का शासन था। तो ये विकल्प ऑप्शन डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट, बाकी सभी मैच करते हैं। श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? और राइट ऑप्शन है बी, वैष्णव धर्म। वैष्णव संत रामानुजाचार्य ने अपनी उपासना में लक्ष्मी व विष्णु की उपासना पर अत्यधिक बल दिया। मान्यता है कि इनका मत लक्ष्मी द्वारा दिए गए उपदेश पर आधारित था, इसलिए इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो रामानुजाचार्य को शेषनाग का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर थी? और सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 सही 1/2। अकबर ने तांबे का एक सिक्का चलाया था जिसे दम्ब कहा जाता था और 1 रुपये में 40 दान होते थे। इस प्रकार दाम दशमलव मुद्रा में 1/40 रुपया तथा 2.5 पैसे के बराबर था। दाम और रुपये के मध्य आना नामक सिक्का शाहजहां ने चलवाया था। मुगल साम्राज्य में मीर ए तुजुक से तात्पर्य था? मुख्य सचिव, मुख्य वित्त अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी? और यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत हैं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये आयोग की गड़बड़ी से है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। मीर ए तुजुक मुगल काल के धर्मानुष्ठान का एक अधिकारी था। इसका कार्य धार्मिक उत्सवों आदि का प्रबंध करना था। तो दिए गए विकल्प में से कोई भी सही आंसर नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको 1 नंबर आयोग की तरफ से दिया जाता है। निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। खुर्रम का युद्ध, चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध, खुसरो का युद्ध? और सही आंसर है ऑप्शन डी, 2413। चौसा का युद्ध 1539, खुसरो का युद्ध 1606, खुर्रम का विद्रोह 1623 और धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? और सही जवाब है 33 सही 1/3, यानी कि 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। पैबाकी शब्द से तात्पर्य क्या है? मंदिर है, कर है, गांव का समूह है या भूमि है? पैबाकी। और सही जवाब है ऑप्शन डी, पैबाकी जो है भूमि है। जागीरों के लिए अलग से सुरक्षित रखे गए इलाके अथवा भूमि पैबाकी कहे जाते हैं। निम्न में से किस प्रकृति को उनके फारसी अनुवादकों द्वारा रज्मनामा शीर्षक दिया गया? लीलावती, महाभारत, रामायण, अथर्ववेद? और सही जवाब है ऑप्शन बी, महाभारत।
रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है जो मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश से बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया था। नेक्स्ट इज भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। और ऑप्शंस हैं यहाँ पर कालीकट, कन्नानेर, धाबोल और पोन्नानी। और ये आप देख सकते हो मैचिंग आपको दिया हुआ है। और सही जवाब है ऑप्शन डी, ए का 3। कालीकट का जो युद्ध है वो 1500 में हुआ है, कन्नानौर का युद्ध 1502, धाबोल का 1522 और पोन्नानी का 1525। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शब्द को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया? गोवा, दमन, बम्बई या किलोन? और सही जवाब ऑप्शन सी, बम्बई। तो 1661 में चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रिगेंजा के विवाह के अवसर पर यह दहेज स्वरूप अंग्रेजों को प्रदान कर दिया गया था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ब्लैक होल 20 जून 1756, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1664, देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818। और राइट ऑप्शन है डी, देवगांव की संधि जो है वो सही आंसर नहीं है क्योंकि ये 17 दिसंबर 1803 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 24 जुलाई 1856, 25 जुलाई 1856, 26 जुलाई 1856 या 28 जुलाई 1856। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 जुलाई 1856। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो सही आंसर आसान सा प्रश्न, और इस आसान से प्रश्न के साथ ये जो पार्ट है वो भी एंड होता है, यानी कि कंप्लीट एलटी ग्रेड का पेपर जो है हिस्ट्री का वो कंप्लीट होता है क्योंकि हिस्ट्री के पार्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं। और सही जवाब है बिल्कुल ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो और उसके क्वेश्चन अच्छे लगे हों, व्याख्या अच्छी लगी हो। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।